ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा। ये व्रत अति प्राचीन है और इसका प्रचलन महाभारत से भी पहले का माना जाता है। ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के प्रेम को प्राप्त करने के लिए करती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए। और ये व्रत पांडवों की पत्नी भगवान श्री कृष्ण की सखी द्रौपदी ने भी किया था। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ये व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष में किया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहा जाता है। सुहागिनी स्त्रियां ये व्रत करती हैं अपने पति के दीर्घायु होने के लिए। इस दिन सुहागिनी स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर भी कहा जाता है। इस दिन करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं। सुहाग की वस्तुएं चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर इत्यादि के साथ साथ दूध देने वाली गाय और करवा बेचने वाली कुमारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी माता, पार्वती देवी देवताओं के सही चित्र बनाया जाता है। सुहागिनी स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकले तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरी बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से खरीद लेना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। 7 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। करवा चौथ का तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी, चल चांद निकल आया, अर्घ दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी। भाभियाँ बोली कि तुम्हारा चांद उगा होगा, अभी हमारा तो नहीं। बहन ने अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी। पहला ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास में मुख की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया। रास्ते में जो भी मिले उसे उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहाग का आशीष दे तो पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला आशीष दिया कि 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। जब उसके भी पाँव लगी तो कहा कि सुहागिन रहो, सपूती रहो। ये सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा था तो वह उसके पास जाकर उनकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीते मार्गशीर्ष की करवा चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो बोली, हे माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करिए, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, तब वो मेरे से बड़ी है, उससे सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माह की चली गई। फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, भादो सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में ही है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माँ बोली, पापिन हत्यारिन, पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली, जो मुझसे भूल हुई उसके लिए क्षमा कर दीजिए, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से
उसके आदमी पर छींटा दिया तो वो बैठ गया उठकर। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग वापस लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी प्रेम से रहने लगे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को देखा तो सास को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो उनका सुहाग अचल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग मां करवा ने दिया, ऐसे ही सबको सुहागन करवा माता रखें। दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ एक नदी के किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। तब वो करवा करवा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई। उसने मगर को कच्चे धागे में ही बांध दिया। मगर को बांधकर फिर वो सीधे यमलोक चली गई। यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और पैर पकड़ने के अपराध में अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में भेजो। यमराज ने कहा, भी मगरमच्छ तो उसकी आयु शेष बची है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। करवा ने कहा, आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर यमराज तो डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाने लगी और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाने लगा। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। तीसरी कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण में परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बड़े अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती, उनकी सबकी सेवा करती, लेकिन कोई प्यार नहीं देता था। तीज त्योहार पर हर किसी के मायके से कोई ना कोई आता तो बहुत दुखी रहती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं ने व्रत किया, उनके मायके से भाई करवा लेकर आए, लेकिन छोटी बहू के मायके में कोई होता तो लेकर आता। सास भी छोटी को ताने सुनाती ही रहती थी। वह दुखी होकर निकल पड़ी, जंगल में गई, रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनकर बाहर निकल कर आया और कहा, क्यों रो रही हो, क्या बात है। छोटी बहू बोली, आज करवा है, मेरा भाई कोई होता तो वो मुझे करवा लेकर जरूर देने आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना महल दिखाया और कहा, जब तक चाहे आराम से रहो, लेकिन सामने की नांद मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से रहती और उसे नांद के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, नांद उठाकर देखा तो बहुत सारे सांप के छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भागने लगे और जल्दी से नांद को ढका तो एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती को स्वीकारा और नाग ने भी क्षमा किया। जब छोटी बहू ससुराल जाने की इच्छा करने लगी तो धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी पुचकटा कहने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, कैसे कटी। माँ ने कहा, छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी रखने में तुम्हारी पूंछ कट गई। बोला, मैं बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। चुपचाप छोटी के घर में घुस गया और उसे काटने की सोचने लगा और उसकी सास में किसी बात में बहस हो रही थी तो छोटी बहू कसम खाने लगी कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मुझे अपने पुचकटे भाई की कसम, उससे प्यारा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सोचने लगा, मुझे ये इतना प्यार करती है, मैं इसे काटने आया हूँ। तो चुपचाप वो घर चला गया और बदला लेने की बात को छोड़ दिया। तभी से वो भाई बहन साथ प्रसन्नतापूर्वक रहे और भाई हर वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा का व्रत करती थी। आगे की कथा इस प्रकार है। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए और पांडवों पर मुसीबतें पहले से ही थीं और इससे द्रौपदी
शोक से विह्वल हो गई, कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, क्या कष्ट है प्रभु? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमें कष्ट से छुटकारा मिले। भगवान श्री कृष्ण बोले कि द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही प्रश्न भगवान शिव से पार्वती माता ने पूछा था, और वो व्रत है जिसके करने से पति पर कोई आँच नहीं आती, वो है करवा चौथ व्रत कथा। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण था। उसके 4 पुत्र, एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया उसने, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही भूख से व्याकुल और बेहोश हो गई। इससे उसके भाई ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बना करके नकली दिखाया। लड़की ने अर्घ दिया और भोजन कर लिया, जिससे उसके पति की हृदय गति ही रुक गई और इससे वो दुखी हुई। अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ का व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन लेने से ये कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने जली बांधकर विनय की कि इससे मुक्ति होने पाने का कोई उपाय बताइए। इंद्राणी ने कहा, विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो, तुम्हारे पति पुनर्जीवित होंगे। कन्या ने ऐसा ही करने का वचन दिया। पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सारे संकट टल जाएंगे। इस पर द्रौपदी ने ये व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्र आदि धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए और आरती भी करनी चाहिए। माता करवा की जय। भगवान शंकर, माता पार्वती की जय। गणपति भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। अंधन को आँख दे, कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े, फल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर श्याम शरण आए, सुफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुत वारी। कामना को पूरा करो, जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की तुम माता हो, तुम रूडाणी। यस तुम्हारा गावत, जग के नर नारी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी
जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया होय सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया करवा माँ की आरती जो कोई नर गावे। हाँ व्रत कर जो गावे व्रत उनका हो पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुडाक्षन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर भुज दस भुजवती सोहे। तीनों रूप निरखते निसदिन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। जय माला बन माला मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर माघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मदेति नो एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हो कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल